इसलिए कि ये जो आका करीम ने 5 चीज़ें बताई हैं, ये उम्मत के गिरेबान में हाथ डालने वाली बात है। और हम बर्दाश्त नहीं करते कि कोई मौलवी उठ के किसी मुक्तदी के गिरेबान में हाथ डाले तो कैसे सुनने को गवारा करेंगे। बड़ी औखी चीज़ें हैं। यानी उम्मत के उलमा की अक्सरियत का ज़ोर लोगों को टोपी पगड़ी और दाढ़ी पहनाने पे है, ऐसे ही है ना। और यही हमारे, यानी हमने ये शेप बना ली है तो हम मोमिन हैं, ये एक अमूमी रिवाज है। और अगर हमने ये शेप नहीं बनाई तो हम भले रात को सारी रात तहज्जुद पढ़ते हो, हमें बाहर लोग गुनहगार ही समझते हैं, ऐसे ही है। और ये इतना बड़ा खलजान शरीयत के अंदर, दानिस्ता या नादानिस्ता कहेंगे तो उलमा कोई, क्योंकि ये चीज़ें उलमा के चैप्टर से मुंसलिक हैं, आम लेमैन से मुंसलिक नहीं है। जैसे बीमारियां हैं तो वो डॉक्टर ही समझ सकता है, आम आदमी नहीं समझ सकता कि इसको क्या बीमारी लगी। वो कैंसर करा के बैठे रहते हैं, टीबी करा के समझ नहीं आती जब तक कंसल्टेंट के पास नहीं जाते। तो शरीयत का कंसल्टेंट मौलवी है, आलिम है। अगर कोई बेदीन हुआ तो कंसल्टेंट सही नहीं है, डॉक्टर बदलो, मौलवी बदलो, है ना गिरेबान में हाथ डालने वाली बात। भाई हम डॉक्टर 10-10 बदल देते हैं, नहीं कहीं बने तो पूरे टॉप के हॉस्पिटल जो चेकिंग की 1 लाख रुपए फीस ले लेता है, फीस पर्ची की, एंट्री की, हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमें मर्ज़ क्या है। कभी हमने ये सोचा है कि जो मौलवी शरीयत की नफ्सियात की नहीं जानता हम उसको बदलने क्यों? हमारी, मैं आपको बता देता हूँ, मिसालें बहुत सारी हैं, आपको भी पता है। मस्जिदों से मौलवी जो सख्त ज़ुबान होगा, जो असल हकीकी मसले बयान करेगा, वो 1 महीना भी जुमे नहीं पढ़ाएगा, ऐसे ही है। इस मिंबर की तो अल्लाह ने वैसे फजीलत रखी है कि दूसरा मौलवी आने से घबराता है, लोग लेके भी आएंगे तो घबराएगा इधर खड़े होने से, क्योंकि ये सख्त है, वैसे भी सख्त है, मार्बल का है। हम हर शोबे के, वो हमें कोई अपने प्रोजेक्ट का सुपरवाइज़र हमारी मामलात के मुताबिक ना चले, हम उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन मोहम्मद की शरीयत के ख़िलाफ़ मौलवी भी चले, हम बदलने को तैयार नहीं हैं। क्यों? हमारे मिजाज के मुताबिक होना चाहिए। और इसी वजह से मुसलमान मार खा रहे हैं कि ये उलमा की कदर नहीं करते और उलमा हक़ की बात नहीं करते, क्योंकि हक़ की बात आपको बर्दाश्त नहीं है, मजमे को, लोगों को बर्दाश्त नहीं है, और मौलवी को बच्चे भूखे सोना पसंद नहीं है। दोनों लाजिम, बस शरीयत इसी घन चक्कर में है, दीन मुस्तफ़ा इसी घन चक्कर में है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 चीज़ें मैंने बताई थी ना, उस दुखु इज़ा हद्दस्तुम, इसके बाद भी 6 चीज़ें बताई है। वो 6 चीज़ें इतनी अहम हैं कि वो हमारे, यानी वो हमारे रोज़मर्रा के मामूल के साथ मुंसलिक हैं। क्या कहा है? अफ़शुस सलाम, ये क्या हो गया? सलाम फैलाओ, अस्सलाम वालेकुम कहो। मैंने एक दफ़ा बताया था, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही हदीस है, कि जब कोई बाप, वालिद या घर का सरबराह घर में दाखिल हो और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह दे, उस घर में जितने जादू हैं या आसेब हैं या ये जो इन लोगों ने निकाले हुए हैं, जिन्नात हैं या शयातीन हैं, वो सारे घर के बाहर निकल के बैठ जाते हैं। और हमारे है रिवाज, अभी तक तो सारे नौजवान तो थोड़े ही हैं, सारे बुज़ुर्ग हैं, बाप हैं, जो दरवाज़े की कुंडी खोलने से पहले जब कुंडी खोले तो कहे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आगे भले घर बयाबान में हो, कोई औलाद नहीं, ना बीवी है ना औलाद है, लेकिन वो घर का मालिक है। हमारे आज कुरान खानी करनी है, बच्चे दे दो, बेज अंडे रखे हुए तो मैं बच्चे दे दूँ।
वो करना या बच्चे दे दो। मैंने यहाँ पे अल्लाह का फ़ज़ल है कि आपको मालूम ही है कि जो भी बच्चे लेने आता है मैं उसको अंडे दे देता हूँ, जाके खुद निकलवा लो। उसको बिठा लेते हैं, उसको बताते हैं कि ये कुरान खानी से तो जिन्नात आएंगे, सूरह बकरा पढ़ने से जिन्नात नहीं आएंगे। 1 घंटे में जो तुमने कुरान अपने घर में पढ़ाना है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपने 1 महीना वहाँ पे कुरान पढ़ना है वो उनकी कुटाई है, जिन्नात की, जादू की, हसद की, बुग़्ज़ की। सूरह बकरा का मैं कहता हूँ 3 आयतें पढ़ो। जब आप दुकान खोलो, घर खोलो या इफ्तिताह करो या ओपनिंग करो, रोज़ाना की बुनियाद पे 1 सफ़ा पढ़ो, आधा सफ़ा पढ़ो, 3 आयतें पढ़ो, लेकिन सूरह बकरा की पढ़ो जो नबी अलैहि सलाम ने पढ़ा। कि जिस घर में या जिस जगह पे सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ जिन, जिन्नात, शयातीन, आसेब, जादू नहीं होता। हासिद की, हसद की नज़र भी वहाँ नहीं लगती। जिस घर में या जिस दुकान में या जिस ऑफिस में या जिस जगह पे सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ हासिद अगर हसद भी करेगा, नजर बद भी लगाएगा, पलट कर उसको लग जाएगी, उस घर वाले को नहीं लगेगी। इससे बड़ी फजीलत, इससे बड़ा कोई इलाज है? कोई ढूंढो कंसल्टेंट ऐसा जो बीमारियों की दवा बताए। सारी ज़िंदगी इलाज कराते हैं, कभी किसी दरबार पे, किसी मुर्दे की कब्र पे, किसी मज़ार पे, किसी पीर पे, किसी कुछ भी। ये सारे आपके पंजाबियों और ये हिंदुस्तान के लोगों की तख्लीक है। ये पीर परस्ती के खालिक हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन पीरों का खालिक नहीं है ना बात। ये मज़ार शरीफ, ये दरबार शरीफ, ये कब्र शरीफ, ये आपको सऊदी अरब में कभी मिली? कभी आपको कतर में मिली? कभी आपको यूएई में मिली? कभी दुबई में मिली? वो तो डूबते नहीं है। कभी सोचा आपने? कभी आपको सूडान में पता चला कि कोई दाता है, कोई अजमेर है, कोई ख्वाजा गरीब नवाज है? कभी आपको अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान, वो शुक्र है वो जो उधर भी कम है मेरा ख्याल, अफ़गानिस्तान में, वो KPK में भी कम है। पठान कौम है ना, वो मार देंगे, तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, निकाल देंगे। वो कहते कोई पीर वीर नहीं है, खुदा है और हम हैं, चलो ज़मीन पे, और निज़ाम मुस्तफ़ा का है, लाओ। आफरीन है इनको यार। वो एक इलाका है आपका, वो जो कुर्रम एजेंसी क्या कहते हैं, उसमें 2 फिरके लड़ते रहते हैं, मारते रहते हैं, लेकिन बाकी मजमूई तौर पे। वो अल्लाह के बंदो ये समझो, हम दीन नहीं समझते, हम मौलवी को समझते हैं। मौलवी खूबसूरत है। वो एक मौलवी को मैंने तकरीर करते हुए सुना, वो जुम्मा पढ़ा रहा है, कहता अगर हमारे साथ मुकाबला करना है तो अपने मौलवी बिठाओ, हमारे मौलवी बिठाओ, देखो केड़ा खूबसूरत है। तो भूतनी दिया तो फिर तो अंग्रेज़ साढ़े तो भी खूबसूरत है, मर गए भाई वो सारे जनती, ऐसा जन्मी रह गए, अफ्रीका वाले किधर जाएंगे यार? ये कोई, यानी अब सारा मजमा कह रहा है सुभान अल्लाह। इसका मतलब है इन मरीज़ों को डॉक्टर यही सही है। अफ्रीका पूरा स्याह फाम है, तो तुम्हारे मुकाबले में वो बिठा दे तो जन्मी, वो गुमराह। और अफ्रीका ने ऐसे ऐसे अकाबिर पैदा किए। शेख अबू बकर अल जज़ायर के मदीना यूनिवर्सिटी, मक्का यूनिवर्सिटी, जामिअतुल अज़हर में उनका सिलेबस पढ़ाया जाता है। दुनिया के बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा हुए, उनको फड़ कर कहते साढ़े ना बिठा लो। ये तो पता लग सी पुत्र हशर जी तो बहना हो सी कि रंगा ते फैसला रब ने नहीं करना। अल्लाह क्या कहता है कि मैं तुम्हारी शक्लों और सूरतों को नहीं देखूंगा, तुम्हारे दिलों की तरफ देखूंगा, तुम्हारे आमाल की तरफ देखूंगा। दिल और आमाल रब देखेगा। शक्लों पे फैसला होता तो अमरीकी जन्नती हैं, फिर पाकिस्तानी जन्मी हैं, गोरे। फिर क्या इन मौलवियों का करना है? और इसलिए मैं कहता हूं जो मौलवी ऐसी तकरीर करे वो डॉक्टर आपके मर्ज के लिए सही नहीं, वो कंसल्टेंट आपको बर्बाद करेगा, हलाक कर देगा।
जो मोहम्मद के दीन को दीन के मयार पे बयान करे और हक बात कहने से न घबराए, वो कंसल्टेंट ठीक है। क्या फरमाया नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? पहले तो फरमाया ना, उज़्दुकु इज़ा हद्दस्तुम अद्दु इज़ा तुमनतुम औफू इज़ा वअदतुम गुस्सू अबसारकुम वाफ़ज़ू फ़ुरूजकुम वकुफ़ू ऐदियकुम। 6 चीज़ें हो गई। उसके बाद फरमाया फिर 6 काम और कर लो। अच्छा, ये काम देखो, दीन का काम कोई भी ऐसा नहीं है जो वज़न में हो। वे उठाना है, ये उठाया नहीं जाता। ये डायमंड की बोरी नहीं उठा जाती, ये बड़ा पत्थर नहीं उठाया जाता। हालांकि आपके यहाँ है ना इधर ग्रुप एक, वो कोई पत्थर निकाले बैठा होता है, कभी कभी टीवी अपने मदनी चैनल पे चला रहा होता है। ये पत्थर जिसने उठाया वो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये पत्थरों उठानों का दीन नहीं है, ना ये बुत घड़ों का दीन है, ना बुत फरोशों का दीन है, ना ये बुत परस्तों का दीन है। इसीलिए तो कायनात के इमाम सिर्फ 2 पैगाम लेकर आए। एक, तौहीद को इख्तियार करो, असअदुन्नास बिशफाअती यौमल क़ियामा, खुशबख्त है जिनको मेरी सिफारिश मिलेगी, मेरी सिफारिश मिलेगी कल क़यामत के दिन। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह मिन क़िबल नफ्सिही, जिसने अपने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का मुस्तहिक हो गया। और ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? कलमा है। ये कलमा है ही नहीं, ऐसे कहते हैं ना कलमा है रस्मी, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमने क्या किया हुआ, कलमा पढ़ के हाथ धो लो पाक हो गए, ऐसे कहते हैं ना। ये कहाँ से निकाली है? कलमा पढ़ के तो अकीदे तौहीद पे आना है बस, उसके बाद नमाज है। जिसने एक बार कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह दिल से पढ़ लिया, वो पलीद कैसे हो गया? साबुन से हाथ धोए, रेत से हाथ धोए। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? जब कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दे, सुना है ना ये बात? हम तो कुत्ते पाल हैं कुत्ते बड़े फ़ख्र से पालते हैं ना, मुसलमान है ना, मोहम्मद के दीन को मानते, कुत्ते फ़ख्र से पालते हैं। ऐसे ही मौलवी, ऐसे ही अवाम, घन चक्कर चल रहा है शरीयत के साथ। जब कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल ले तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसको 7 बार धोना है। ऐसे ये सुना है आपने हदीस ये? और एक बार उसको रेत से धोना है, रेत से। इन 7 बार में कहीं भी नहीं फरमाया कि कलमे से बर्तन पाक होगा। हम हाथ पाक कर रहे होते, कुत्ता मुंह डाल दे तब भी नहीं फरमाया कि हाथ, वो बर्तन जब धोगे 7 बार तो एक बार कलमे से पढ़ना, बल्कि कहा रेत से उसको मांजना, रगड़ना, क्योंकि कुत्ते के जरासीम ऐसे नहीं मरते। आप सुनते हैं ना, ये कहते हैं ना कलमे से हाथ धो लो, वाशरूम से आए, फलाने जगह से आए, ढिमकाने से आए, ऐसे करते हैं ना। उधर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे उसको भी 7 बार धोना है, 6 बार वैसे, 7वीं बार उसको रेत से। नबी अलैहिस्सलाम ने एक बार भी नहीं फरमाया कलमे से पढ़ लेना। और अगर कलमा पढ़ के पाक होता तो 7वीं बार रेत से ना कहते। ये देखो ना, दीन की कंसल्टेंसी बहुत मुश्किल है। इसलिए बर्रे सगीर में वैसे नहीं, पाकिस्तान हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल है। बाकी इलाकों में सीधा सीधा साफ साफ दीन है। यहाँ उलझाया बहुत है ना, रंग बिरंगे मौलवियत निकल आई, यानी रंगबाजी निकल आई, तो दीन कहाँ बचा? खुलवाड़ शुरू हो गया दीन के साथ। ये जो मैंने बात की ना, ये पल्ले बांध लो। ये पूछना है आपने कि ये जो आपने बात निकाली कि कलमा पढ़ लो हाथ पाक हो गए, वो तो कुत्ता मुंह डाल दे तो नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा, बल्कि कहा कि इसको 6 बार धोना है पानी से और 7वीं बार साबुन कह लो, या उसको यानी वो जो जरासीम मार दे,
उस ज़माने में साबुन नहीं था आपका जो कंपनियां निकाल के बैठी हुई हैं, सर्फ नहीं थी, सर्फ भी रेत की बहन ही है, थोड़ा गोरी है ये, शायद हम किसी अंग्रेज़ ने बनाई होगी। इस तरीके से धोना है, लेकिन वहाँ ये नहीं कहा, हमने ये निकाल रखा है। क्यों? पता नहीं ये कौन से मौलवी ने ऐसे लुच तोड़ दी। जैसे वो स्पीकर जी है, आलात मौसीकी है, लुच छोड़ दी उसने। आज तक मजाक हो रहा मौलवियों को, किसी एक ने बकवास की होगी ना, सारे मौलवियों को मजाक हो रहा है। ये देखो यार, स्पीकर को जो है ना इन्होंने कहा था कि नाजायज़ है, तो तुमने कहा ट्विटर बंद कर दो, फेसबुक बंद कर दो, वो नाजायज़ नहीं है, तुम तो उससे बुरे निकले। ये तो चलो फिर भी इस्तेमाल होता है, वो तो एक टेक्नोलॉजी है। देखो ना फिर क्या फरमाया, अफ़शुस्सलाम अतअमुत्ताम। कभी मौलवी को खाना खिलाया जितने बैठे इन्होंने? क्यों? मैं सच्ची बात करता हूँ, कोई एक बंदा भी खाना नहीं मुझे खिलाता। और मैंने शायद कोई 2-4 दोस्तों को खाना चाय पिलाई हो, कोई एक नमाज भी मुझे कभी किसी ने नहीं कहा हज़रत जी आज हमारे घर खाना खा लें, या खाना लेके आ गया और खाना दे दो। क्यों? कब लाएंगे? जब मैं नहीं खाऊंगा। उस दिन लाएंगे जिसको मैं गैरुल्लाह समझता हूँ, गैरुल्लाह के नाम पे दिया हुआ समझता हूँ, अल्लाह के नाम पे नहीं है। आम दिनों में हम खाना नहीं खिलाते तो खाक मोहब्बतें आएंगी, फिरके नफ़रतें और बुग़्ज़ ही आएगा, हसद और कीना ही आएगा। यहाँ से कीना ख़त्म करना है तो इसका इलाज मोहम्मद करीम ने बताया है, अतअमुत्ताम, खाना खिलाया करो। कुछ पता है? ए मसला सानू दसिया कोई नहीं, क्योंकि पैसा खर्च होता है। जो आदमी मौलवी को नहीं खिलाता और किसी को कैसे खिलाएगा? मौलवी को तो फिर भी कहते हैं मौलवी से दुआ करो खाना खिला के, और किसी को कैसे खिलाएगा कोई? और कभी सोचा करो, ये दीन इतना लतीफ़ है, इतना लजीज़ है कि यकीन करो उम्मत एक मुट्ठी की तरह हो जाए अगर मौलवी सीधे हो जाए, बताने लग जाए। बताते नहीं है ना, वो क्या बताते हैं? उलमाए देवबंद का नाम ये है, उलमाए बरेली का नाम ये है, वो आला हज़रत है, वो अदना हज़रत है। हमने तो आज तक नबी के साथ आला हज़रत का लफ्ज़ नहीं लगाया, ये एक और उससे भी आला निकाल के लाए उल्लू के पटे। कभी किसी ने कहा आला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आला से क्या मरा? वो एक और भी निकला था आला, अबुल आला, वो उसका भी बाप। अबुल आला से मुराद आला का बाप। क्या मजाक है ये? नाम रखने में भी तमीज़ नहीं, लक़ब देने में भी तमीज़ नहीं, तो क्या दीन के साथ ये रंगबाजी नहीं है? दीन तो सीधा सीधा था। क्या? अफ़शुस्सलाम उज़्दुकु इज़ा हद्दस्तुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहा करो, शैतान दूर, हासिद दूर। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने जो एक और खूबी क्या बताई है कि जब कोई घर में दाखिल हो अस्सलामु अलैकुम कहे, वहाँ से सारे जिन जिन्नात शयातीन बाहर निकल जाते हैं। तो इसका मतलब है अफ़शुस्सलाम से मुराद ये है, वो अलग हदीस है, घर में दाखिल हो, ये अमूमी हदीस है। पब्लिकली आप जब अस्सलामु अलैकुम कहने लग जाएंगे, जो आपको नज़र बद से और हसद से देख रहा है वो पलट कर उसी पर चली जाएगी। मजाक समझते हैं अस्सलामु अलैकुम को? ये सिर्फ इस्लाम का कलमा है, किसी मज़हब का कलमा अस्सलामु अलैकुम नहीं है, किसी मज़हब का, चाहे वो इल्हामी हो। इसीलिए तो कहते हैं ये खातिमुल अंबिया है और ये कुरान आखिरी किताब है। और आखिरी किताब के मतलब मौलवी ने क्या निकाला? ख़त्मुल कुरान है। बैठ गए पढ़ने के लिए, ख़त्म कुरान हो रहा, ख़त्म कुरान हो रहा। ये ख़त्म कुरान नहीं है, ख़ातिमुल किताब है, किताबों की इख्तिताम है, वो कुरान है, अंबिया का इख्तिताम है, ख़ातिमुन नबिय्यीन है। जमा का सीखा है ना, नबिय्यीन, सारे नबियों का इख्तिताम मोहम्मद करीम पे है। और क्या कह रहे हैं? आखिरी कलमा, ये कलिमा आपको हशर में बताएगा कि इसका वजन कितना है। क्या? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामती भी भेज दी, रहमत भी भेज दी। तो जहां रहमत हो वहां हासद नहीं आ सकता, वहां लानत नहीं आ सकती, वहाँ बेबरकती नहीं आ सकती, वहाँ सुस्ती और काहली नहीं आ सकती, वहाँ नहूसत नहीं आ सकती। कभी कहते हैं हम अस्सलाम वालेकुम, हमारे अंदर मगरूरियत है,
गरूर ही इतना, असा चौधरी तो जा तू, मैं क्यों नहीं करना, तू पहले क्यों नहीं किया, आखते हैं ना, आपने पहले क्यों नहीं सलाम किया। अगर वो कहे यार सलाम कर लो, बोले तू पहले क्यों नहीं किया। भाई सवाल ये है कि सलाम करना है, वो सुनता है नहीं सुनता है, वो जवाब देता है नहीं देता है, ये बर्डन उसी पे है। आपको कहा गया है, हर कलमा को मुसलमान को कहा गया है, सलाम भेजा कर, जो शैतान तुझे बुरी नज़र से देखेगा बर्बाद हो जाएगा, वापस उसी पर वो बर्बादी चली जाएगी। नजरें बद लगा के दम कराते फिर रहे होते हैं। अगर सलाम करते रहें बात ख़त्म हो जाए। अच्छा दूसरा क्या, आतइमुत ताम, इसकी तो वजाहत मैंने कर दी। ना तुसा मौलवी ने खवाना है, ना मौलवी ने सीधी गल करनी है। अमूमन अक्सरियती राय ऐसी है ना, जिनको खिलाते हो वो क्या क्या भला बता के जाते हैं। वो मैं एक जगह पे गया, कुलखानी थी वो, हाँ कुलखानी, तो वो बड़ा मजमा था, किसी सियासी लीडर के भतीजे की थी। ये भी बातें हो जाएं लज्जत आ जाती, थोड़ा पता चल जाता ना हालात हाजरा का। तो वो मौलवी साहब उन्होंने बुलाए थे, काफ़ी सारे ना मौलवियों की एक लाइन थी, तो ये इस तरह की पगड़ियाँ 2-3 थी, 4 वो तो ऐसे रुमाल डाले हुए जैसे सुल्तान राय डालता था, वो डालते हैं ना मौलवी भी, पटका नहीं डालते, बड़े फैशनी है भाई ये, सादे थोड़ा ही है। तो वो ऐसे बैठ गए जनाब, आगे वो एक बड़ा सा थाल था, परात टाइप, पता नहीं उसको क्या, इतने एरिया में था वो, स्पेशल था पीस, वो भरा हुआ है जनाब, वो मुख्तलिफ अनवा अक़साम के मुरग़्ग़न ग़ज़ाओं से। अब जनाब उनको कहा जी चलो जी मौलवी साहब शुरू हो जाओ। अब साहब बैठे हुए हैं एक साइड पे, मैं उनके साथ बैठा हुआ था इधर ज़रा। अब वो शुरू हो गया। अब उनको नहीं पता था ये भी कहीं किसी मस्जिद का मौलवी होगा। अब वो जनाब वो शेर पढ़े जा रहे हैं, वो भी शेर पढ़े जा रहा है, सारे शेर पढ़ने के साथ वो शेर दुआया, यानी दुआ कर रहे हैं शेरों में, शेर व शायरी में। एक बाबा जी को पता होगा आंसर, ऐसे अक्सर मौलवी करते हैं। दुआ का कहो ना, वो शेर पढ़ रहे होते हैं दुआ में। और दुआ किसका नाम है? आंखों से आंसू आ जाए, दिल पसीज जाए, जिस्म पे कपकपी आ जाए, इसको कहते हैं दुआ। मुखल इबादा, दिमाग है तुम्हारी बंदगी का। अब वो शेर पढ़ते पढ़ते वो सारी दुआ कर दी। अब वो मेरे साथ जो बैठा ना वो साहब, वो मुझे कहते हैं यार दुआ आप कराओ। मैं 5 मौलवियों को कराइए, ये कितना है, कह रहा ये कराओ आप। अब स्पीकर उधर था, वो दुआ स्पीकर में कर रहे थे, मजमा सुन रहा था। अब मैं शुरू हो गया दुआ कराने, अब वो स्पीकर ला के मेरे आगे रख दिया, अब दुआ करा रहे हैं। बात यह है कि दुआ तो आपकी नज़रें झुका के है, गुस्सू अबसारकुम में, आपकी नज़रें झुके, आपका तांता बन जाए फरिश्तों के साथ कि आपकी दुआ पे लोग आमीन कहते रहें। लिल्लाहियत होनी चाहिए, मिन केबल नफ्स का होनी चाहिए, आँखों से आंसू निकलने चाहिए। नहीं निकलते तो आंखें ऐसी होनी चाहिए कि आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। शेर व शायरी में दुआ नहीं होती, मज़ा होती है। अतइमुत ताम, खाना खिला करो यार। वो सारे एक दिन ही ना खाने दे दावत दे देना, पता चले मौलवी एक घर दा खादा बाकी सारे नाराज़। तीसरी चीज़ फरमाया वसल्लू वसलुल अरहाम, ये रहम, जहाँ से ये सारे हम पैदा हुए। वसलुल अरहाम, रहम को मिलाओ। इसका मतलब क्या है? रिश्तेदारियों मिलाओ, भाई बहनों से मोहब्बतें बढ़ाओ, शरीका नहीं बनाओ। लड़ाई झगड़े, वो मैंने अभी सुनी खबर कि भाई ने, केस चल रहा है, हमारे वकील साहब ने बताया भाई ने भाई कत्ल कर दिए, और ये भी मुसलमान है। इधर ही कराची का वाक़या है। और उम्मत का क्या हक है? वसलुल अरहाम, जितने भी रहम के रिश्ते हैं ये सगे खून के रिश्ते हैं, इनमें आपस में एक बनकर रहोगे तो क्या है? मुसलमान। जो सलाम नहीं करता, जो दोस्तों यारों रिश्तेदारों मोहब्बत की दावतें नहीं करता, जो रिश्तेदारियां नहीं मिलाता, रिश्तेदारियां तोड़ता है, चुगलियां सुनता है, चुगलियां करता है, लड़ाइयां करवाता है, शैतान का करिंदा बन के रहता है,
वो मुसलमान कैसे है? हमारे यहाँ है ना ख़ानदानों में, बरादरियों में झगड़े, बाहर झगड़े नहीं है, दोस्तों के साथ दोस्ती है, बाहर लोगों के साथ ख़ानदान में झगड़े, फितने, वासिलुल अरहाम नहीं है। और जिस कबीले, जिस ख़ानदान में वासिलुल अरहाम नहीं है, वो मोमिन कैसे है? वो इस्लाम पे कैसे रह गया? क्योंकि इस्लाम आया किस लिए? अक़ीदा तौहीद के लिए और बंदगी सिखाने के लिए, इंसानियत सिखाने के लिए, मुआशरा बनाने के लिए। अल्लाह के हबीब ने मुआशरे की तर्जमानी की है, किस तरीके से शीर व शकर किए, और हम फितना परवर हैं। जब तक मुसलमान शीर व शकर नहीं है तो ये सीधे भी नहीं हैं और गालिब भी नहीं हो सकते। और ये हिकमत है, जब हम शीर व शकर होंगे तो दुश्मन हमसे डरेगा। आज हम दुश्मन से डरते। ये है वो जो पढ़ते थे कहानियाँ, इत्तिफाक में बरकत है, सारी लकड़ियाँ जमा, एक बंडल बनाया तो ताकतवर हो गया, अलग अलग लकड़ी सब तोड़ के चले गए। पढ़ी थी ना स्कूलों में, कहीं कहानियाँ पढ़ाते हैं। आजकल तो जदीद दौर है ना, आजकल तो मरियम नवाज़ के फ़ज़ाइल सुनाते हैं। वसल्लू वन्नास नियाम, बंदा बनने के लिए जब लोग सो जाएं फिर रात को नमाज़ पढ़ो। जब लोग सो जाएं, जो उस वक्त नमाज़ पढ़ता है, सुनो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। सलाम फैलाने वाला, सलाम करने वाला, खाना खिलाने वाला, रिश्तेदारियां मिलाने वाला, तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है, मुश्किल काम है ये। खाना नहीं खाते खुद, सहाबा की मिसालें नहीं सुनी, खाना खा रहे हैं, कोई सवाली आया उसको साथ ही बिठा लिया। और एक सहाबी की वो मिसाल सुनी है ना, उसने लाइट ही बंद कर दी, रोशनी बंद कर दी, और साथ मिला लिया और ख़ुद वैसे मुंह हिलाता रहा है कि मेरा मेहमान, हालांकि मेहमान नहीं था वो, ये पेट भर के खा ले। ये जज्बा है हमारे अंदर। हम तो कब्ज़ा कर रहे हैं, हम तो छीन रहे हैं, हम तो डकैती कर रहे हैं, हम तो मोबाइल नहीं बर्दाश्त करते किसी के पास। अच्छा तो हम रोटी कैसे खिलाएंगे किसी को? है ना ये? अगर हम मुसलमान हैं, हम लानती हैं, मुसलमान नहीं हैं, धोखेबाज हैं। जैसे 8 फरवरी को वो कह रहे हैं ना, यौम स्याह है जी, हमारे साथ धोखा हुआ है। वो तुम्हारे साथ कहाँ हुआ? पूरे मुस्लिमा धोखे में है, मौलवियों के रंगबाजी निकाली हुई है। ये नहीं बताते कि खाना खिलाने से मोहब्बत आएगी, सलाम फैलाने से हसद ख़त्म हो जाएगा, रिश्तेदारियां मिलाने से अल्लाह राज़ी हो जाएगा, रात को तहज्जुद पढ़ लोगे अल्लाह जन्नत भी दे देगा। बाकी लेना क्या है? बाकी रह के क्या? हम एक भी हो गए, मुत्तहिद भी हो गए, मोहब्बती भी हो गए, रिश्तेदारियों वाले मजबूत कबाइल भी हो गए, तो फिर जन्नती भी हो गए, तो बाकी रह क्या गया? अच्छा, वो 5 चीज़ें मैंने आज आपको बहुत ज़रूरी बतानी है, वो नहीं बताई ना तो काम ख़राब हो जाएगा, इसलिए कि वो हमारे अमराज हैं। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, या माशरल मुहाजिरीन, या माशर शबाब भी कहा, या माशरल निसा भी कहा, या माशरल मुहाजिरीन भी कहा, या माशरल अंसार भी कहा। और शबाब को सबसे पहले कहा, यूथ को, यूथ ही है ना इंग्लिश में शबाब, नौजवानों को सबसे पहले नबी अलैहि सलाम ने कहा, या माशर शबाब, ए नौजवानों की जमात। और यहाँ क्या कहा? या माशरल मुहाजिरीन, ए मुहाजिरों की जमात। बड़ी बात है। आगे क्या कहा? खमसुन इज़ब तुली तुम, 5 चीज़ों में तुम मुब्तला किए जाओगे। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। ये असल में हमारी वो है अमराज हैं। ये 5 मर्ज़ों में तुम मुब्तला किए जाओगे, 5 मर्ज़ें तुम्हें लाहक होंगी, बीमारियाँ।
5 बीमारियाँ। नंबर 1 पे क्या फरमाया, लम तज़हरुल फ़ाहिशतु फ़ी कौमिन इल्ला फ़शा फ़ीहि मुत्ताउन। जो कौम फहाशी फैलाएगी उसमें ताउन फैलेगा, कोरोना या कैंसर। ये कब बताई है? इस मर्ज़ की तशख़ीस 1500 साल पहले साबित हो रही है ना। फहाशी छोड़ दो, ये जो नई नई बीमारियां आ रही ना, वायरस, गुनिया शुनिया, बर्ड फ्लू, फलाना फ्लू, कैंसर, ये फहाश मुआशरे को लगती है। हम क्या कहेंगे? हम तो बड़े नेक पाक हैं यार, मस्जिदों में जुमा पढ़ते हैं। फहाशी इसको नहीं कहते, जना को फहाशी नहीं कहते। जना का लफ्ज़ अलग आया है, ला तक़रबु ज़िना अलग आया है कुरान में। ये फ़र्क, बस आज का मैं ये फ़र्क बता दें। हमारे यहाँ क्या है, हम फहाशी को जना से मुंसलिक करते हैं, बड़े बड़े लोग भी कर देते हैं। बेगैरती है ये है ही नहीं। फहाशी का मतलब जना है ही नहीं। फहाशी का मतलब है मर्द की आंखें नीची ना हो, औरत के चेहरे पे पर्दा और सर पे पर्दा ना हो। फहाशी इसको कहते हैं। कभी सुना है ये माना आपने? हमने तो यही सुना, फहाशी फैलाते, फहाशी फैलाते। और फहाशी बाबा, फहाशी का मतलब अलग है, जना का मतलब। जना पे तो कोड़े हैं, फहाशी पे कोड़े कहाँ हैं? जना पे तो संसार है, को फहाशी पे कहाँ संसार है? फहाशी दो तरफा, तरफैन से है। मुंडे एवं नहीं फारग कर देते इस्लाम ने, एवं ही हमने मजाक बनाया हुआ है कि फहाशी ये है कि औरत का पर्दा उतर गया तो बस औरत सर के दुपट्टे के बगैर है तो फहाशी। नहीं नहीं, मर्द गुस्सू अबसारकुम में नहीं है तो वो मर्द भी फहाशी फैला रहा है। जो मर्द अपनी आंखें नहीं झुकाता किसी औरत को देखकर, वो मर्द भी फहाशी फैलाता है। और जो औरत अपने सर पे दुपट्टा और चादर ओढ़नी नहीं लेती, वो औरत भी फहाशी फैलाती है। ये माना है लम तज़हरुल फ़ाहिशा गुस्सू अबसारकुम। दोनों तरफ से बराबर का मामला है। मर्द भी नजरें झुकाए, औरत भी पर्दा करे, तो उस कौम में बीमारियां नहीं आएंगी। और जहां औरतें पर्दा ना करें, मर्द नजरें ना झुकाए, वहां ताउन फैलेगा। ताउन बीमारियों की मां है। बाकी सारी ये बच्चियां हैं उसकी, कैंसर, टीबी, बुखार, फलां फलां, ये जो बड़ी बड़ी मूजी अमराज, ताउन मूजी है, आम बीमारी नहीं है। मैं बुखार गलत कह गया हूँ। नॉर्मल बीमारियां नहीं आती ताउन में। वो मर्ज जो लगे तो ना छोड़े, जैसे शुगर है। शुगर को मूजी मर्ज है, ये मजाक मर्ज नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सबको बचाए। जिसको लग जाए वो 100 इलाज करे, शुगर नहीं ख़त्म होती। ये माना समझ आ गया? तज़हरुल फ़ाहिशा, फहाशी मर्द भी फैलाता है, औरत भी फैलाती है। और फहाशी का मतलब ज़िना नहीं होता। ये देखो, ज़िना का अलग चैप्टर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब तुम फाहिश हो जाओगे, तुम्हारी नज़रें नहीं झुकेंगी और औरतों के पर्दा नहीं होगा, तो उस मुआशरे में बीमारियां फैलेंगी। यानी ज़िना करेगा तो कोड़े लगेंगे, सज़ा होगी, जेल होगी, संसार होगा, यही है ना। लेकिन यहाँ क्या होगा? रिलैक्स दे दिया, कहा कि फिर उधर से पकड़ आ जाएगी। अगर कोई अदालत कोड़े नहीं मारेगी ना, तो ये पकड़ आ जाएगी कि बीमारियां लग जाएंगी। और ये एड्स निकाल के बैठे होते हैं। और जो एड्स है ना, वो ज़ना से आती है, वो फहाशी से नहीं आती। ये ज़हन में रखें। वो आंखों के देखने से नहीं आती, वो बेपर्दगी से नहीं आती। एड्स है जो एड्स है, पता नहीं क्या है वो, ये भी इन्होंने बीमारी कटी है। दूसरी, वलम यनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान इल्ला उखिज़ू बिस्सिन्नीन व शिद्दतुल मऊना व जौर सुल्तान अलैहिम। वलम यनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान, कपड़ा किससे नापते हैं? तोलते हैं ना, तकड़ी में रखते, मीज़ान नहीं।
देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों चीज़ें बता दी। कुछ चीज़ें पैमाइश से बिकती हैं, ऐसे ही है, मीटर से, कुछ चीज़ें तोलने से, वज़न से। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, कब फरमाया? 1500 साल पहले। आज के लोगों की नफ्सियात देखो, नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त फरमा दी। क्यों? नबी करीम पर वही आती थी, कहाँ से? अर्श से। कौन लाता था? जिब्राइल। भेजता कौन था? रब्बे करीम। क्या फरमाया? वलम यनकुसुल मिकियाल वल मीज़ाना इल्ला उखिज़ु बिस्सिन्नीन व शिद्दतिल मऊना व जौर सुल्तान अलैहिम। जो कौम नाप तोल में कमी करती है, वज़न में कमी बेशी करती है, उस पर नवाज शरीफ जरदारी मुसल्लत कर दिया जाएगा। जौर सुल्तान अलैहिम जालिम आसिम मुनीर जैसे, परवेज़ मुशर्रफ जैसे, या खान जैसे मुसल्लत कर दिए जाएंगे, ज़ियाउल हक जैसे मुसल्लत किए जाएंगे। कड़वी बात है भी, चलती रहती है। सारे हमारे जैसे भाई ये माओ नहीं जमे है ना। अगर कोई जर्नैल बन गया है तो वो भी माँ ने जना है, अगर कोई सियासतदान बन गया वो भी माँ ने जना है, तो मौलवी माँ ने नहीं जने। हम क्यों नहीं बात कर सकते? तुम कर सकते हैं। चलो इधर आओ, एक बात समझाता हूँ। एंटी स्टेट कहते हैं जो इनके खिलाफ बात करे, कहते हैं ये एंटी स्टेट है। एंटी स्टेट किसे कहते हैं? इनको ये भी पता नहीं है, ये बन गए तुर्रम खान। एंटी स्टेट और एंटी स्टेटस में फ़र्क है। हम एंटी स्टेटस है, ये पाकिस्तान का हर गरीब एंटी स्टेटस है, एंटी स्टेट नहीं है। ये किधर से कलमा आया है कि जो तुम्हारी गलती को गलती कहे तुम उसको एंटी स्टेट कह देते हो? तो स्टेट तो इन्होंने बनाई है। पाक फौज थी नहीं उस वक्त, नवाज शरीफ था ही नहीं, जरदारी था ही नहीं, पीपल्स पार्टी नहीं थी। शर्म नहीं आती? जो तुम्हारे स्टेटस को चैलेंज करता है तुम जेल में डाल देते हो। भुट्टो एंटी स्टेट नहीं था, फातिमा जिन्ना एंटी स्टेट नहीं थी, परवेज़ मुशर्रफ एंटी स्टेट था। क्यों? जो हमारे मुल्क के असासे दिफाई और हवाई और रेलवे और पोर्ट को गैर मुल्क के लिए फ्री में इजाज़त दे दे कि उनको इस्तेमाल करें और हमारे मुसलमानों पर ड्रोन गिराएं, वो एंटी स्टेट नहीं है तो क्या है? वो गद्दार वतन नहीं है तो क्या है? वो कौम फरोश नहीं है तो क्या है? यही काम तो कश्मीर में डोगरू ने किया था। जब पाकिस्तान बना तो डोगरू ने कश्मीर बेचा ही तो था, उनको ही एक्सेस दिया था ना हिंदुस्तान वालों को। आज हम कह रहे हैं लेना है मकबूजा कश्मीर, लेना, जिहाद करना है। ये जिहादी तंजीमें भी इन्हीं ने तामीर की है, तख्लीक की है। इस्लाम का जिहाद है तो जाओ ना गजा में, क्योंकि वो तुम्हारा वतन था, किसी ने बेचा नहीं है गजा। कश्मीर में भाग के जाते, कश्मीर तो बेचा था, गद्दारी करते हो, अब कब्जा करने जाते हो। ये पाकिस्तानी की फितरत है। वैसे नाराज़ नहीं होना, बिकी हुई चीज़ों पे कब्जा कर लेते हैं, प्लाटों पे कब्जा, बिल्डिंगों पे कब्जा, घरों पे कब्जा, दुकानों पे कब्जा, फ्लैटों पे कब्जा, किसी और की चीज़ पे कब्जा करते हैं ना। तो अगर जिहादी तंजीमें बना रही तो ये कौन सी बकरी चीज़ है? कश्मीर तुमने बेचा है यार, डोगरू ने बेचा, पैसे लिए, निकल गए। अब तुम कहते हमारा हिस्सा है, ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है। जबरी तुम नहीं ले सकते, पेमेंट करो इंडिया को, दे देगा तुम्हें। माज़अल्लाह यार, ये भी एंटी स्टेट कलमे कह देंगे ये लोग। हम कहते हैं कि तुम उसूलों पर चलो, आइन पर, कानून पर। अल्लाह ने इंसानियत बनाई, सबसे पहले आइन इंसानियत उतारा और उसे कहते हैं किताबुल्लाह। कोई इंसानियत जमीन पर बगैर आइन के जिंदा नहीं रह सकती। हर कौम का आइन है, आइन के ताबे रहना है। आइन की मुखालफत बगावत है, सरकशी है, गद्दारी है, और उसकी सज़ा फिर अल्लाह ने जहन्नम रखी है। पाकिस्तान का भी आइन है, इस आइन को मानना फ़र्ज़ ऐन है। फ़र्ज़ ऐन है नमाज की तरह। जो इसको नहीं मानता या इसको रौंदता है या इसको वायलेट करता है वो जहन्नमी भी है, गद्दार भी है, बागी भी है, और कौम का भी नाफरमान है, खुदा का भी नाफरमान है। क्योंकि आइन जब एक कौम बना लेती है वो एक दस्तावेज़, खुदाई दस्तावेज़ बन जाती है। हम आइन रौंद देते हैं और कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं।
जिसको तुमने जेल में डाला है वो एंटी स्टेटस है। वो कहता है ये स्टेटस तोड़ो कि तुमने हर उस शख्स को स्टेट अभी मैं आपको एक लतीफ़े, अभी एक सहाफ़ी बेचारा बचा के निकल के गया है गोरीला बन के लंदन में। यकीन करो वो लंदन में जाकर अभी वॉशरूम भी नहीं गया था तो इधर से एक तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा ये बैरूनी कुव्वतों से लेकर पाकिस्तान मुखालिफ बातें करता है। लख दिल लानती, अब ये बेचारा पहुंचा नहीं है तो तुमने बैरूनी कुव्वतों का इल्ज़ाम लगा दिया। वो वालिहाना मोहब्बत रखता है, वो अगर तनकीद करता है तो वो कहता है इस्लाह करो। अगर कुरान को नहीं मानोगे काफिर, अगर आईन पाकिस्तान को नहीं मानोगे तो गद्दार नहीं हो, सरकश नहीं हो। ये कौम जानती है कि जो 8 फरवरी को हुआ है ना, इज्तिमाई फराड हुआ है कानून के होते हुए, आईन के होते हुए। कभी किसी दुनिया के मुल्क में सुना है कि डंडे के जोर पे यही वो कहते थे यार, आपने सुना होगा वोट एक मुकद्दस अमानत है। जब मौलवी वोट की मुखालफत करते थे ना, ये बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाते थे। मौलवी ने कहा है कि जमहूरियत को वोट देना जायज़ नहीं है। इस तरह के लोग मिल जाते हैं मार्केट में, तो वो ये लिख के बड़े बड़ी तबलीग करते थे, ये सेकुलरिज्म लिबरलिज्म वाले, वोट मुकद्दस अमानत है। तो ये अमानत में खयानत नहीं है जो तुमने बदला है। और खान पर तो अल्लाह ताला 3 बीमारियां उतारता है, शिद्दतिल मौना, अखज़ु बिस्सिन्नीन व जौर सुल्तान अलैहिम। अल्लाह कहता है मैं उनकी रोजी तंग कर देता हूं जो अमानत में खयानत करता है। पुत्रो, ये पाकिस्तान है, यहाँ हर बंदा जो सच की आवाज़ लगाएगा उसको एक जमात उठ के कहेगी एंटी स्टेट है। जबकि वो स्टेट, अगर कोई कहता है झूठ मत बोलो, खयानत मत करो, मेरी अमानत को मत चुराओ, तो एंटी स्टेट कैसे हो गया? क्या तुमने मचा रखी है? 3 बीमारियां लगती हैं जो लम यनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान है, जो नाप तोल में कमी बेशी करे या वज़न में कमी बेशी करे। कौन सी? पहली, उखिज़ु बिस्सिन्नीन, उन पर कहत मुसल्लत कर दिया जाता है, कहत साली, माशी तंगी। नहीं समझे? है हमारे ऊपर नहीं है। हम कासा उठाते हैं, कासा लेस बन जाते हैं और अमेरिका पहुंच जाते हैं, हमारा बहुत भूखे मर रहे हैं, और अपनी जायदादें जाकर लंदन बना लेते हैं, दुबई बना लेते हैं, पनामा स्विट्ज़रलैंड बना लेते हैं। वो अमेरिका भी बेगैरत है जो इनको फिर कर्जा दे देता है। वो बगले की, सीगल की कहानी सुनी है ना, सीगल, बगला नहीं सुनी? टाइम भी थोड़ा है। ये जो सफ़ेद सा परिंदा होता है लंबी टांगों वाला, वो पानी के वो उड़ना कैसे सीखा था लोधी साहब? माँ ले गई समुंदर के किनारे और समुंदर की तरफ उड़ पड़ी सीगल, जिसको बगला कहते हैं, पता नहीं उर्दू में ये क्या कहते हैं। वैसे हमारे हुक्मरान तो बगलोल हैं, उसी की नस्ल से लगते हैं। वो समंदर की तरफ उड़ पड़ी। अब वो जो बच्चा है उसका, सीगल का, वो उड़ नहीं सकता, करते करते उड़ गया समुंदर के पीछे पीछे, माँ के पीछे। माँ ने उसको उड़ना सिखा दिया। ये अमेरिका और IMF और वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के कर्जे बंद कर दे, रब्बे काबा की कसम है, ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, ये कौम अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। हमें मखरूज किया, मफलूज किया, मखरूज नहीं किया, हमें मफलूज कर दिया। जब कोई मसला मर के भूखे दे दो कर्जा, क्योंकि कर्जा इन्होंने देना है, इन्होंने तो देना ही नहीं है। ये तो उठाएंगे ले जाएंगे, इटली में जजीरे ले लेंगे। कभी सोचा ये दीन इस्लाम है? ये बात करो। जिस दिन पाकिस्तान के उलमा हक बोलने लग गए, हक सच पे डट गए, ये सेकुलरिज्म लिबरलिज्म की सियासत खत्म हो जाएगी, इस्लाम गालिब हो जाएगा। हम डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं, सच बात नहीं करते। वो कर दें तो फिर छुपते हैं, और छुपने को जगह ना मिले तो मुनकर हो जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ऐसा को नहीं आख्या। इस्लाम के लिए पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह वलम यनकुसुल मिकियाल वल मीज़ान। जिसने वोट चुराया है उसने खयानत की है। फिर उस कौम पर अल्लाह ने उखिज़ु बिस्सिन्नीन, कहत साली भी डालनी है।
व शिद्दतिल मऊना, रोज़ी को तंग भी करना है, व जौर सुल्तान अलैहिम, इन पर बार बार अल्लाह ने जालिम हुक्मरान, जालिम सुल्तान मुसल्लत करने हैं। तीसरी चीज़ बता दूं या बस करें? वलम यमनहु ज़काता अमवालहुम। अब सुने ज़रा, दो सूरतें हैं, या बारिशें ज़्यादा होती हैं सैलाब आ जाता है, ऐसे ही है ना, सुना है ना आपने, या बारिशें इतनी कम होती हैं कतरा भी नहीं गिरता। फिर अल्लाह ने एक और बात भी की है इस बात में, जो लोग, जो कौम ज़कात नहीं देती, ज़कात चोर, वोट चोर, ख़जाना चोर, कौम के चोर, और फिर क्या कहते हैं? करप्ट। इन सब का मजमुआ करप्ट, अखलाक़ी करप्ट, माली करप्ट, किरदार के भी करप्ट हैं और आमाल के भी करप्ट हैं, माल के भी करप्ट हैं। हम पाकिस्तानी, नबी कायनात ने क्या फरमाया है? वलम यमनउ ज़कात अमवालहुम इल्ला मनाउल कित्रा मिनस समा वलौलल बाइमु लम यक़तुरू। अल्लाह के हबीब ने ज़बरदस्त निशानदाही की, जो कौम ज़कात नहीं देती, आ रहा है ना महीना ज़कात का, देनी है ना ज़कात, इधर नहीं लाना कहीं मस्जिद ना बन जाए, काम ना हो जाए। वो अल्लाह के बंदो यहाँ दिया करो, दिल खोल के दिया करो, इंशाल्लाह आपके लिए नीचे फ़र्श भी लग रहा है। जिन्होंने लगवाया है, जिन्होंने तावन किया, उनकी खैर खाई की दुआ भी किया करो, करनी है ना। ये तो शराइत इस्लाम है, जो भलाई करे, जो वो कर भला हो भला सो भला। क्या फरमाया? जो लोग, जो कौम ज़कात नहीं देती, अल्लाह उनसे कतरे रोक लेता है, बारिश रोक लेता है, या बारिश ऐसी करता है कि डूब के मर जाए, या बारिश लोग रोक लेता है कि प्यास से मर जाए। फिर नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वलौलल बहाइमु लम यक़तुरू, अगर ये जानवर ना होते ना तो अल्लाह एक कतरा भी ना गिराता है। यानी अल्लाह को जानवरों पर तरस की वजह से तुम्हें खिला देता है। इनकी भी कदर किया करो। करते हैं ना अंग्रेज़, कुत्ते को साथ सुला लेते हैं, कभी गाय भैंस को नहीं सुलाते। जो हराम है उसी को सुलाते, जो गंदा है, जो पलीद है, जिसके मुंह में ऐसे जरासीम हैं जो रेत के बगैर ख़त्म ही नहीं होते। क्या फरमाया? जो कौम ज़कात नहीं देती, अल्लाह उनको या तो खुश्क साली से मार देता है या पानी में बहा देता है। लम यक़तुरू, एक कतरा भी ना दे अल्लाह ज़कात रोकने वालों पर। तो मेरे भाई, ज़कात हर शख्स पर है, धोखा नहीं दे रब को। इस वक्त ज़कात देने वाला हर पाकिस्तानी है। वो अलग बात है कि हमारी ऊपर से फितरत बनी हुई है, हुक्मरान भी मांगते हैं, हम भी कहते हैं साढ़े को भी कुछ नहीं, क्योंकि वो तो अल्लाह के बागी हैं। और बागी मुसल्लत इसलिए हैं कि हमारा किरदार ठीक नहीं है। अगर हम ज़कात पूरी दे रहे हों तो हम भूखे मरें। ज़कात किसका फरीज़ा है? अल्लाह का। अल्लाह जिस कौम से कहता ज़कात दो, उनको भूख से मार देगा। कैसी सोच है हमारी? अगर हम अल्लाह के रास्ते में देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह हय्युन क़य्यूम नहीं है? कभी सोचा है आपने? जो लोग ज़कात देते हैं उनका माल बढ़ता है, फजूं तर होता है, और जो लोग ज़कात रोक लेते हैं वो तड़पते ही रहते हैं, बीमारियों में, परेशानियों में। और अगर मजमूई तौर पे कोई कौम रोक ले तो अल्लाह बारिश रोक के भूख से मार दे, प्यास से मार दे, कहत साली से मार दे। वरना ऐसी बारिश करेगा, मर गए थे ना थोड़े दिन पहले, थोड़ा अरसा पहले सैलाब आया था, बचा ही कुछ नहीं, जानवर भी बह गए। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए।